I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन पहली बात तो ये है कि इस रजब कचरे पर मेरा वीडियो बनाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनानी पड़ रही है। मैं तो समझती थी कि इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ जिसे ये रजब खच नहीं पसंद, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे ये रजब जैसे नमूने नहीं पसंद। रजब और ईमान के डिवोर्स वाला चोचला तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। वैसे तो ये डिवोर्स वाला मामला एक घरेलू मामला है, इसलिए भाई मैं इस टॉपिक से दूर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस पर कोई बात करूं, लेकिन भाई मेरे चैनल पर एक इंसान के कमेंट की भी बहुत वैल्यू है। लेकिन भाई यहाँ तो मुझे दर्जनों लोग कह रहे थे कि पुष्पा बाजी रजब और ईमान की डिवोर्स पर वीडियो बनाओ। फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट और मैं पूरी ना करूँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो दादों वाला चश्मा लगाकर दोनों साइडों की कहानी जानते हैं। वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आती है, लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ईमान के बारे में। भाई आज तक मैंने रजब का कोई व्लॉग नहीं देखा, लेकिन अगर गलती से भी इसका कोई क्लिप मेरे सामने आ जाए, उसमें भाई ईमान को देखकर लगता है कि भाई ये औरत सुलझी हुई, समझदार और अल्लाह मियाँ की गाय है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि आजमाइशें भी अच्छे लोगों पर आती हैं। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश उसको रजब की शक्ल में मिल गई। कितनी आसानी से इस बंदे ने कह दिया कि आई एम डन विद दिस मैरिज। ये बात कहने से पहले ये तो बताया कि उसने किया क्या है। आखिर उसने ऐसा क्या जुर्म किया कि बात डिवोर्स तक आ गई है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि मैं ट्रेंड में रहूं, वरना इस पूरे के पूरे 2 घंटे के पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें उसकी गलती सामने आ रही हो कि उसने ये जुर्म किया तो मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे घरेलू मामले को ट्रेंड पर रहने के लिए सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है। मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी कोई मजबूरी है, ना मेरी कोई मजबूरी है। और जब भाई ये बात तू अच्छे से जानता है कि ईमान को कितनी मजबूरी है। तुझे कोई मजबूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तू तो वो बंदा जो शादी से पहले भी अयाशियां कर रहा था और शादी के बाद भी तेरा वही काम है। उस बेचारी को मजबूरी है तो इसलिए वो चुप है, वरना यहाँ तेरी जगह पर 2 घंटे का पॉडकास्ट ईमान ने दिया होता तो भाई ये पागल कुत्ते की तरह सोशल मीडिया पर रेंगता। फिर तो भाई ये विक्टिम बन जाता कि देखो ईमान ने हमारे घरेलू मामले को सोशल मीडिया पर डाल दिया। चिलगोज़ ने तो रमजान का भी ख्याल नहीं रखा। इस मुकद्दस महीने में वो बेचारी इबादत करती, वो खुश होकर अल्लाह पाक को याद करती, लेकिन इसने उसको डिवोर्स नोटिस भेजकर बेचारी को इस दुख में डाल दिया कि आखिर मेरा क्या कसूर है। इस बंदे ने 2 घंटे का पॉडकास्ट भी दे लिया और उसको डिवोर्स नोटिस भी भेज दिया। ईमान ने अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्लेन करते हुए एक स्टोरी लगाई जिस पर आपके रजब भाई को मिर्चें लगने लग गईं। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग खराब है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र वो रहें। सिर्फ स्टोरी नहीं थी, उसकी शादी के पूरे इमोशंस थे। उस डिवोर्स नोटिस में ईमान ने कुछ ये कहा कि मैं खामोश रही सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन इस रजब ने पहले पॉडकास्ट में बैठकर मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए। अब इसने ये लीगल नोटिस भेज दिया। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि इसमें मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है। फिर भी मैं इस मुकद्दस महीने की वजह से खामोश रहूंगी, लेकिन अभी भी इस रजब नेवले को ईमान की स्टोरी लगाने पर मसला है। ओ भाई तूने 2 घंटे का पॉडकास्ट कर लिया, उससे तुझे कोई मसला नहीं है। भाई इसने ईमान को डिवोर्स नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उससे भी इसको कोई मसला नहीं है। मसला है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की स्टोरी लगाने का है। उससे भाई रजब कचरे को गालियां पड़ेंगी। अगर भाई तुझे गालियों की इतनी फिक्र थी तो अपने चैनल का नाम तो सही रख लेता ना। भाई ये बिजनेस फैमिली बेचने का करता है, लेकिन इसे लोगों की गालियों का डर है। और इस भाई साहब का कहना है कि डिवोर्स नोटिस के ऊपर किवान का हाथ नहीं रखना था। तो भाई ये भी तो सोच सकता है ना, वो बेटे का हाथ दिखाकर इसे कुछ शर्म दिलाना चाहती हो। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ। होने को बंदा डक्की हो, अरे ये वो, लेकिन ये रजब भट्टी ना हो। इस बंदे के चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं है। इस वाकये को सर अंजाम देने के बाद ये अपनी तरफ से तुरम खान बन के बैठा हुआ है। इसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि ये ईमान और ईमान की फैमिली को झुकाना चाहता है, कि वो आए इसकी माँ से माफी मांगे, इसकी बहन से माफी मांगे, इससे माफी मांगे और इसके दोस्तों से भी माफी मांगे, क्योंकि इसने कहा है कि ईमान को स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी, हमसे बात करनी चाहिए थी। हमने तो वो नोटिस सिर्फ डराने के लिए भेजा था ना। क्या ये बात ये नहीं सोच सकता था कि मैं उसको डिवोर्स नोटिस ना भेजूं, बात कर लूं? क्योंकि मसले जितने भी बड़े हो बात करने से सॉल्व हो जाते हैं। इस पूरे इंटरव्यू से पता चल रहा है कि स्टोरी 2 लोगों पर घूम रही है। पहला ये रजब और दूसरा इसका साला ओन शेख। इस रजब के मसले इसके साले के साथ हैं, लेकिन उस चीज का बदला ये अपनी बीवी ईमान और अपने बच्चे से ले रहा है। पहले तो भाई मुझे उस ओन चवल की समझ नहीं आती। ये अपनी बहन के घर के मसले सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस कर रहा है। ओ भाई तुझे रजब वाला फेम, रजब की ऑडियंस मिल तो गई है ना, तो भाई तो
इस ऑडियंस को लेकर कोई और धंधा शुरू कर दे। लेकिन नहीं भाई, ये सिर्फ मसले को खींच रहा है। और दूसरा, मुझे इस रिहान तारिक की समझ नहीं आती। कंट्रोवर्सीज में रहने के लिए किसी भी नमूने को बुला लेते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। बहाने कोई बनाए नहीं जा रहे तलाक देने के। कभी कहते हैं कि इसके भाई ने ये बोल दिया, ये मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहती है। इस तरह तो भाई पूरा सोशल मीडिया इसको फैमिली बेचने वाला भट्टी बेगैरत कहती है। लेकिन तूने आज तक ये धंधा बंद नहीं किया, सोशल मीडिया नहीं छोड़ा। मुझे तो भाई इसकी बहन गजल और इसकी माँ शक्ल से चलाक लूमड़ियाँ लगती है। और इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे भी करोड़ों % उन्हीं का ही हाथ है। क्योंकि भाई बात घूम फिर कर इसकी फैमिली और इसकी माँ पर आ रही है। ये बंदा आवारा है, ये यही चाहता है कि मेरे दोस्तों कैमरा और मैं चवले मारता रहूं। तब बुलाने पर इसने अपने दोस्तों को बुला लिया तो उसको नहीं बुला सकता था। वरना देखो कि घर इसका ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। इस इंसान को उस चीज की जरा सी भी टेंशन नहीं है। लेकिन ये बंदा फिर भी धड़ाधड़ व्लॉग्स बनाई जा रहा है। क्योंकि ये बात इसको अच्छे से पता है कि नया कटा खोल दिया गया और मैं ट्रेंड पर हूँ, इसी बहाने व्लॉग्स तो चलेंगे। यहाँ तक कि ये बंदा अपनी डिवोर्स को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि बंदा जितना भी घटिया हो लेकिन रजब भट्ट ना हो। अगर इसकी माँ ये रिश्ता बचाना चाहती तो इसको खींच कर लगाती और कहती कि तू कौन होता है ईमान को छोड़ने वाला। इस बंदे में गुरूर और तकब्बुर बहुत है। और गुरूर तो वैसे भी अल्लाह पाक को नहीं पसंद, गुरूर का सर नीचा होता है। ये रजब जिस माँ की बात कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो हमने देखी है इसके व्लॉग्स में। ये कैसी कैसी हरकतें करता है अपनी माँ के साथ और बहन के साथ। और ये बात भी इसे अच्छे से पता है कि मेरे व्लॉग ज्यादातर बच्चे देखते हैं। जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट। क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन। बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया जरूर दूंगा। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियां ओ भाई, कौन सा बाप और कौन सी माँ? किन माँ बाप की बात कर रहे हैं जिनकी ये इज्जत करता है? हमने तो किसी औलाद को नहीं देखा जो अपने बाप के कानों पर ठूंगे मार रहा हो। और हमने ये भी कभी नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह की चीप हरकतें कर रहा हो। और हमने उस इंसान को तो कभी नहीं देखा जो अपनी बहन और अपनी बहन की फूल जैसी बेटी को खोती बोल रहा हो। तेरी मम्मा खोती, सब खोती। इसलिए तो भाई हम इनके व्लॉग्स नहीं देखते, हमें पता है कि ये एक जाहिल टबर है। इनके व्लॉग्स में भाई कुछ अच्छा होता ही नहीं है ना। हमने तो जब भी देखा है सोती हुई बहन के साथ प्रैंक देखा है, अपनी माँ के साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्रैंक बातें देखी है, इसकी बीवी की बिला वजह इंसल्ट होते देखी है, इसके व्लॉगों में इसकी बहन का मुजरा देखा है, वो भी इसके दोस्तों के सामने नाच रही है और ऊपर पैसा भी फेंका जा रहा है। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, उसको रिकॉर्ड करके फिर बच्चों को भी दिखाया जाता है ताकि वो अच्छा इन्फ्लुएंस हो सके। ऐसे ये घरेलू चोचले सोशल मीडिया पर चलाने वाले नहीं थे। ऐसे छोटे मोटे मसले हर घर में होते हैं। ऐसी सास और नंद भी हर घर में होती है और उसको डील करके अपना घर कैसे चलाना है ये एक समझदार इंसान का काम होता है। बंदा रजब जैसा मुतमिन बेगैरत बन जाए किसी बात का ही मसला नहीं है। ये बंदा ऊपरी हवाओं में है, इसको एहसास तो होगा कि इसने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जो वक्त ईमान पर गुजर रहा है ना वो आप समझ सकते हैं ना मैं। लेकिन बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, शायद इस चीज में भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो। शुक्र करो ये बंदा शादी के 1.5 साल बाद ऐसा रंग दिखा रहा है। अगर यही रंग ये 5-6 साल बाद दिखाता तो इसका दुख ईमान को ज्यादा होता। वैसे मुल्क के तो क्या पूरी दुनिया के हालात इससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन लोग इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि हमारा रजब बहुत सच्चा है। पता नहीं ये अवाम कब मिचोर होगी। खैर आप लोग बताएं इस सारे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? आपकी बहन ने तो ना चाहते हुए जो देखा वही बोला। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना इस मामले पर मेरा चुप रहना ही बनता था। अगर तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पहली बार मिली है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे भी ज्यादा मजे की वीडियोस तो बार बार आएंगी। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।